हाँ जी। यहाँ पे लिखा भी है ना डाइस के ऐसे सवाल, ऐसे मतलब कैसे, वो पता चलेगा क्लास में। हाँ जी। और यहाँ पे एक साथ में लिखा हुआ है खतरनाक सॉल्यूशन, तो भैया सॉल्यूशन खतरनाक ही कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही करा दिया। क्वेश्चन को दिखाते हैं, पुलकित दिखाएं पहला क्वेश्चन। हाँ जी भैया, करेगा बिल्कुल। है? पहले आप बताइए भाई फिर। अच्छा अच्छा तो मेरे इतने हवाई 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 बातें क्यों कर रहा है हैं? चलो तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक तुमको लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन कुछ है। क्वेश्चन देखा है ऐसा कभी? ऐसा तो नहीं देखा भाई, ये तो अलग ही हो ऐसी गया। मिसाइल से देखी चलो खैर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, तो अभी आ जाते हैं एक बार। अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, अपोजिट तो यहां भी निकल सकते हैं भाई, अपोजिट तो हर जगह निकल सकते हाँ हैं जी। इसमें, तो अपोजिट तो यहां भी निकल सकते हैं। मुझे ये बता कि अब देखना ये जो भी यहाँ पे ट्राइंगल से बने हुए ना चारों तरफ, हाँ जी। इनको तो छोड़ दो, ठीक पहले अपोजिट ऐसे निकालो। ये बता डी का अपोजिट क्या हो सकता है? ई। डी का क्या हो सकता है? ई हो E सकता है, क्योंकि मैंने कहा था भाई तीसरी सीधी लाइन में जाते हैं और तीसरा वाला अपोजिट होता है। तो बी को छोड़ दिया और डी का अपोजिट क्या आ गया? ई हो गया। ई आ गया। तो डी का अपोजिट ई है, क्या इसमें कोई दिक्कत हुई? नहीं। कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी बात है, खूब सीख रखी है। यहां ए का अपोजिट क्या है? सी हो गया। सी हो गया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ए का अपोजिट हो गया सी। अच्छा अब 100 बातों की एक बात यह है कि अब बीच में बी बचा है। हाँ जी। अब यहां पर मुद्दा यह है कि फिर बी का अपोजिट क्या है? बी का अपोजिट क्या है? तो बी का अपोजिट मैं बताता हूं क्या है। हाँ जी। बी का अपोजिट है जो ये दिख रहा है ना बेटा, बाहर बाहर मिसाइल सी दिख रही है, हाँ जी। ये अपोजिट है। मतलब कहने का ये है कि जो ये चारों आकृति जब मिल जाएंगी, हाँ जी। तो ये ऐसे आएगी तो बनेंगी ऐसे। हाँ भाई ये सब ट्राइंगल से ही तो बन रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 इन नंबरों में आ जाएंगे। अपोजिट निकालना मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको भी आ गया होगा, और भाई साहब आपको भी आ गया कि नहीं? हाँ जी भाई, आ ठीक है, अब सुनो तो ध्यान से। अच्छा दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते, दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते, तो वो नियम तो यहां भी लागू होगा। हाँ जी। जहां दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते वो नियम तो यहां भी लागू होगा। हाँ जी। तो यहां मुझे ये बताओ कि बी के अपोजिट ये इस तरीके से 1 2 3 4 नंबर आ रहा है कि नहीं? हाँ। यही तो आ रहे हैं। अब यहां बी के पास ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ जी। तो ये नंबर दिखाई देने नहीं चाहिए। चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ जी भैया। तो मैं इसे गलत कर कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी भैया। इस आधार पे मैं बाकी तो कोई ऑप्शन गलत नहीं कर सकता। क्यों भाई? बाकी तो गलत नहीं कर सकता। अच्छा एक चीज और सुनो बेटा पुलकित, हाँ जी। ये बता कि यहां डी के साथ कौन सा नंबर कनेक्ट है? एक कनेक्ट है। हाँ। तो ध्यान रखियो इनमें भी डी के साथ हमेशा एक ही कनेक्ट रहेगा। अच्छा। मैं भी बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी। यहां सी के साथ कौन कनेक्ट है? 2। तो इनमें भी सी के साथ 2 ही कनेक्ट रहेगा हमेशा। यहां ए के साथ कौन कनेक्ट है? 4। तो ए के साथ 4 ही कनेक्ट रहेगा हमेशा। यहां ई के साथ कौन कनेक्ट है? 3। तो ई के साथ मेरे दोस्तों 3 ही कनेक्ट रहेगा हमेशा। लेकिन सुनो बेटा पुलकित, हाँ जी। यह डी के साथ कौन कनेक्ट है? 4। कौन कनेक्ट है यहां? 4 है भाई। डी के साथ 4 कनेक्ट है ना? हाँ। अच्छा डी के साथ कनेक्ट होना कौन चाहिए? 1 चाहिए। 1। तो इसका मतलब 4 तो गलत है, गलत है भाई। ऑप्शन भी गलत है। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? हाँ जी। अब देख रहे कैसे प्यार से ऑप्शन गलत हो रहे हैं। अब ध्यान से सुन, यहां डी के साथ कौन कनेक्ट है? 1। यहां भी डी के साथ 1 तो कनेक्ट है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी। सी के साथ यहां कौन कनेक्ट है? 2। तो यहां भी सी के साथ 2 ही कनेक्ट है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अर्थात में इस आधार पर इसे गलत नहीं कर नहीं कर सकता। सकते। लास्ट वाले ऑप्शन को दिखा बच्चों को एक बार। यहां ई के साथ कौन कनेक्ट है? 3। 3। और यहां भी ई के साथ कौन कनेक्ट है? 3 कनेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया बात है ये तो। हाँ जी। और सी के साथ कौन है? 2। और यहां भी सी के साथ 2 ही है भाई। इसका मतलब मैं लास्ट के 2 ऑप्शन में पूरी तरह फंस चुका हूं। खास बात क्या है सीखने के लिए वो भी बताऊंगा। अच्छा पुलकित एक बात बता, अब मैं इन 2 ऑप्शन को ना तो कनेक्ट के आधार पर गलत कर सकता, कनेक्ट एकदम डी के साथ ये सी के साथ ये एकदम फिट हो रहा है, एकदम फिट गलत नहीं हो सकते। हाँ जी। और ना ही मैं ये कह सकता कि कहीं भी 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि डी सी और ये नंबर, डी अलग सी अलग और ये नंबर अलग हो सकता है। हाँ जी। ई सी और ये नंबर, ई अलग सी अलग और ये नंबर हो सकता है। हाँ जी। अब मैं यहां पे क्या बुद्धिमानी लगाऊं? कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ आ रहा है समझ में। अब मैं क्या यहां पर कर सकता हूं बता। इसमें भाई मुझे एक चीज लग रही है, जैसे ये है 1, हाँ 2, हाँ 3 हाँ। और 4, ये क्लॉकवाइज है भाई। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज का लॉजिक है, तो जहां भी क्लॉकवाइज बन रहा होगा 1 2 3 4 वो क्या है?
वो सही होगा। वो सही, तुम ये कहना चाह रहे हो। हाँ जी। बहुत बढ़िया बात है, मतलब और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, घुमा के ही देखना पड़ेगा। हाँ जी भाई। मेरे गुड्डा, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 1 2 3 4। आप सब भी बताओ भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो? इसका मतलब 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है। हाँ जी। और गुड्डा इधर आइयो, इधर आ जा, इधर आ जा मेरे शेर। यहां पर 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हाँ या ना? हाँ जी। और यहां पर 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है। Anti-clockwise कौन सा सही करूं? भाई सी सही है। सी सही है, एकदम ठीक बात है, बोल हाँ या ना? हाँ जी भैया। गुड्डा, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया तुमने। मतलब 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, हाँ जी। 1 2 3 4 यहां भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यहां एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए गलत कर दूं, हाँ या ना? हाँ जी भैया। अच्छा एक बात सोच, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा, कैसा? कैसा? कुछ ऐसा कि जो तूने सही किया है उसे तो मैं कर दूं गलत, और जो तूने गलत किया है उसे मैं कर दूं सही, तो कैसा महसूस होगा? थोड़ा सा भाई अजीब होता है। मतलब यहां पर ऐसा है। अच्छा ये दोनों चीज पकड़, हाँ जी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, प्रैक्टिकली। हाँ जी। गुड्डा, ये दिखाई दे रहा है? हाँ जी। ये दिखाई दे रहा है क्या? ये तो ऐसा ही है भाई। ये बिल्कुल सेम है ना? हाँ जी। आ जाओ, मैं तुमको भी दिखा देता हूं। आप इस कागज के टुकड़े को देखो, आप इस कागज के टुकड़े को देखोगे तो ये कागज का टुकड़ा सेम क्वेश्चन है, सारे डाउट इससे आपके खत्म हो जाएंगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। एक ऊपर है गुड्डा, वहां चेक करवा जल्दी। एक ऊपर है, एक ऊपर है, उसके बाद डी है, डी, डी एक के नीचे, एक के D, तुरंत नीचे डी, डी के बाद बी, यहां भी बी है, देखते जा लो, यहां भी, फिर ई, ई, फिर 3, 3, अब इधर देख 4 और ए, 4, ए, फिर सी और 2। C और कहने 2। का मतलब ये हाँ सेम जी। है, हाँ जी भैया। ये सेम है भाई। 1 डी बी ई 3, 1 डी बी ई 3, हाँ जी। 4 ए सी 2, 4 ए सी 2, हाँ जी। एकदम सेम है, ये मिलाकर देख सकते हैं। और सवाल करा जब इनको फोल्ड किया जाता है, गुड्डा ये बता कि ये बी के अपोजिट ये चारों नंबर ही तो आए। हाँ जी। जब मैं इनको, अब देखना ये 1 2 3 4 क्या है, इधर आ मेरे पास, हाँ जी। ये बता ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है भाई। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज है। हाँ जी। क्लॉकवाइज ही तो है। अब देखियो, मैं इन नंबरों को 1 2 3 4 को बी के पीछे अपोजिट कर रहा हूं, ये मैंने बी के पीछे अपोजिट कर दिए, ठीक है? हाँ जी। ये मैंने कर दिए बेटा बी के पीछे क्या? अपोजिट। ये मैंने कर दिए बी के पीछे अपोजिट। अब सच सच बताइयो, अब ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? देखने पर ये बता भाई ये तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज हो गया भाई। 1 2 3 4 आप भी देख लो भाई साहब, जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज थे वो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में परिवर्तित हो गए हैं। कुछ समझ में आ रही है? हाँ जी भैया। कुछ समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इन सवालों की खास बात यह होती है कि जो क्लॉकवाइज है वो रोटेट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज में, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो रोटेट हो जाता है क्लॉकवाइज में। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी अब तो ऐसे सवालों को उड़ा दोगे बिल्कुल भैया। अब आ, तो देख ध्यान से, हमको ये दोनों समझने, तो इसका मतलब 1 2 3 4 यहां क्लॉकवाइज है। हाँ तो मुझे क्या चाहिए? 1 2 3 4 एंटी मुझे क्लॉकवाइज। चाहिए 1 2 3 4 यहां एंटी क्लॉकवाइज, और आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा। ये 1 2 3 4 यहां क्लॉकवाइज है, इस वजह से गलत है। अच्छा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भैया। यहां तक बोल, क्या बात समझ में आई? बिल्कुल भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा एक बार। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी समझ में आ रहा है? मतलब ये स्तर है इनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लगवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना इस सवाल को। बेटा पुलकित ए का अपोजिट बताइयो। डब्लू। ए का अपोजिट हो गया ये वाला डब्ल्यू, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं भाई। क्यू का अपोजिट टी। टी हो गया, वेरी गुड। और मुझे ये बताओ कि यहां इस वाई का अपोजिट क्या है बीच में? ये चारों है। हाँ जी चारों। सेम यही वाली तो स्थिति है, तो हम क्या कहेंगे? दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। क्या वाई के पास ये चारों नंबर आ रहे हैं? हाँ जी भाई। क्या ये ऑप्शन गलत है? गलत है भाई। बहुत बढ़िया बेटा, यहां पर ध्यान दो, ए के साथ कौन कनेक्ट है? एक। यहां पर ए के साथ कौन कनेक्ट है? 4। तो ये गलत है भाई। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए के साथ एक कनेक्ट है तो जिंदगी भर एक ही कनेक्ट रहेगा इनमें। हाँ जी। टी के साथ 2 कनेक्ट है तो 2 ही रहेगा। डब्ल्यू के साथ 3 है तो 3 रहेगा। क्यू के साथ 4 है तो 4 रहेगा। यहां चेक करो, ए के साथ एक कनेक्ट है। हाँ जी। यहां भी एक कनेक्ट है। टी के साथ 2 कनेक्ट है। 2 कनेक्ट। टी के साथ यहां भी 2 कनेक्ट है। लास्ट में चेक करो, डब्ल्यू के साथ 3 कनेक्ट है। डब्ल्यू के साथ 3 कनेक्ट है। टी के साथ 2 कनेक्ट है।
टी के साथ यहाँ भी, तो मतलब इनको मैं इस आधार पर गलत नहीं कर सकता। तो अब दिमाग में आ रहा है कुछ, किस आधार पे करूंगा? क्लॉकवाइज एंटी। वेरी गुड। तो ये बता, ये 1 2 3 4 क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अच्छा ये बता, ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है। हाँ जी। तो मुझे क्लॉकवाइज चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज? अब एंटी क्लॉकवाइज चाहिए भाई। प्रैक्टिकल समझाया ना? हाँ जी भाई। मैंने प्रैक्टिकल इससे समझाया था दोस्तों, इसीलिए समझाया था। तो मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो मुझे चाहिए 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए सही है। और ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 इस वजह से गलत है। क्या ये बात समझ में आई? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बदल जाता है और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में बदल जाता है। लेकिन मैं इन ही टाइप की बात कर रहा हूं जो मिसाइल सी बनी हुई है, या जो इस तरीके की आकृति है जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं। हाँ जी। कल तक जो सवाल करा रहे हैं उनमें तो क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज ही मिलाते थे। हाँ जी। कल तक जो पढ़ रहे थे उनमें तो क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो सेम रहते थे। लेकिन आज पैटर्न बदल रहा है, आज लॉजिक बदल रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ पुलकित। अब जैसे ये क्वेश्चन है बाबू, हाँ जी, यहां पी का अपोजिट क्या है? क्यू। पी का अपोजिट क्यू है। हाँ जी। तो पी का अपोजिट हमने क्यू कर दिया। बेटा एम का अपोजिट क्या है? टी। एम का अपोजिट टी है, तो एम का हमने टी कर दिया। हाँ जी। बात समझ में आ गई बाबू? ये क्या बचा? एन। एन का अपोजिट क्या होगा? ये होंगे चारों। हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा पुलकित, 1 मिनट ऐसे पकड़, वहां रखा। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं अगर तुमसे ये कहूं कि ये 2 ऑप्शन देखते ही गलत कर दो, तो क्या तुम कुछ आश्चर्य करोगे? बता, दिमाग पर जोर डाल कि मैंने ये 2 ऑप्शन देखते ही क्यों गलत कर दिया, आखिर क्यों? बता कमेंट। भाई ये यहाँ पे ट्रायंगल में है चारों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया दिमाग है तुम्हें तो। सही बात है। हाँ जी। अगर आकृति, पिछला सवाल दिखाओ, अगर आकृति यहां पर ट्राइंगल बेस्ड बनी हुई है तो ये भी बीच में ट्राइंगल बेस्ड चीजें ही आएंगी। हाँ जी। लगाओ अगला सवाल, अभी जो पढ़ा रहे थे। अगर यहां पर वर्गाकार या आयताकार टाइप बनी हुई है तो वर्गाकार या आयताकार ही आएगी, ट्राइंगल नहीं आएगी। हाँ, और यहां पे ये दोनों ट्राइंगल में कटे हुए हैं, इस वजह से गलत हो गए। बहुत बढ़िया, तो अब तो यही बच गए बस। हाँ जी, ये बचे। तो अब मुझे एक बात बता, यहां टी पी और ये नंबर, तो यहां पे टी पी और ये नंबर ऐसी तो आएंगे, ये नंबर ऐसी तो आएंगे। हाँ जी। तो अब मुझे ये बता, यहां 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो हाँ या ना? हाँ जी भैया। और बेटा एंटी क्लॉकवाइज का हमें क्या चाहिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज चाहिए। हाँ जी। बात सिंपल सी है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें क्लॉकवाइज चाहिए। कहां पे है क्लॉकवाइज भाई? इसी में ही है। ये है 1 2 3 4, बोल हाँ या ना? हाँ जी भैया। इस वजह से सही है। सही है भाई। और लास्ट वाला क्यों गलत है? ये क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इसके सेम हो रहा है और ये बदल जाते हैं, इस वजह से ये गलत है। तो कौन सा सही है? सी सही है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक आंसर आपको देना है। कमेंट में इस सवाल का आंसर जरूर बताना, क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। मैं आप सभी का आंसर जानने की कोशिश करूंगा और बताना कैसी रही क्लास, कैसा रहा लॉजिक, क्या ये समझाना आपको बढ़िया लगा, समझ में आया?